लीगल फ्री के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हर बार की तरह मैं लीगल अवेयरनेस पे वीडियोस बनाता रहूं, साथ ही साथ मैं लीगल अपॉर्चुनिटी जैसे कि लीगल वैकेंसी हो या फिर यूं कहिए इंटर्नशिप प्रोग्राम हो जो कि भारत सरकार कहीं भी किसी डिपार्टमेंट में करवाता है, तो मैं उसकी भी अपडेट्स आपको देता हूं। यानी अगर आप लॉ ग्रेजुएट हैं और आप जॉब सीकिंग है या फिर आप इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यहाँ पर इस डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली है और इस वैकेंसी के बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस ऑफिशियल सर्कुलर जो कि इशू किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च ने, इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो नंबर 1 पे है नेम ऑफ द पोजीशन, यानी कि इस डेजिग्नेटेड पोस्ट को क्या किस नाम से कहा जाएगा, वो है यंग प्रोफेशनल्स। और नंबर ऑफ पोजीशन क्या है 19, यानी कि जो वैकेंसी है 19 वैकेंसी है। और जो एज लिमिट बताई गई है एज यूजुअल 32 साल है, जो कि कॉमन होती है यंग प्रोफेशनल की किसी भी एडवर्टाइजमेंट में आप देख सकते हैं। टेन्योर जो कि है 1 साल का है, लेकिन ये 2 साल और एक्सटेंड हो सकता है बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है प्योरली, यानी कि ये कोई भारत सरकार की गवर्नमेंट जॉब नहीं है। ये आप भारत सरकार के महकमे में काम कर रहे हैं लेकिन एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल, ठीक है। और 60,000 जो है महीना आपको मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई करिए, क्योंकि आप देखिए ये बहुत मुश्किल है कि लॉ ऑफिस या लॉ फर्म में आपको 60,000 फ्रेशर को कोई दे दे अगर आपने लॉ ग्रेजुएट कर रखा है। तो इसमें जैसे कि टोटल 19 वैकेंसी थी, उसमें से 10 वैकेंसी जो है मेडिकल के ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है। आप देख सकते हैं MBBS पोस्ट ग्रेजुएशन इन बायो स्टैटिस्टिक या फिर पब्लिक हेल्थ हो या फिर लाइफ साइंस हो, फार्मा हो, उनके लिए है। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी अगर आपने कर रखी है उनके लिए। लेकिन हमारी जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2 वैकेंसीज LLB और LLM के लिए, यानी अगर आपने LLB कर रखी है तो भी सफिशिएंट है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आप लॉ ग्रेजुएट हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कितना एक्सपीरियंस मांगा है, तो देखिए एक्सपीरियंस नो मिनिमम एक्सपीरियंस इज प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। कोई एक्सपीरियंस की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप फ्रेशली अभी लॉ ग्रेजुएट हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ देख लीजिए, 3rd लाइन में यहाँ पर लिखा हुआ है एंड पास्ट एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट सेक्टर इन द रिलेवेंट फील्ड वुड बी प्रीफर्ड। अब जैसे कि मैं कई बार इस तरह की वैकेंसीज पोस्ट करता हूँ, आप कमेंट में लिखते हैं कि ज्यादा सैलरी नहीं है और सिर्फ गवर्नमेंट एक सर्टिफिकेट दे रही है हमें। तो देखिए अब ये सर्टिफिकेट अगर आपके पास होता, अगर आपने पहले भी कहीं पर आपका सिलेक्शन हुआ है, तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ काम आ जाता। ऐसे ही तो आप कंपटीशन ब्रेक कर देंगे, ठीक है। समझ गया मेरी बात। तो आगे हम देख लेते हैं कि अप्लाई करना है कैसे है। तो 2 तरीके बताए गए हैं भाई, या तो आप ईमेल से कर दीजिए या तो स्पीड पोस्ट कर दीजिए इनके इस एड्रेस पे। अगर आप, मैं तो प्रीफर करूंगा आप अपनी जो है सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी करिए, स्कैन करिए और ईमेल कर दीजिए। लास्ट डेट मैं बता दूं 31/7/2024, ज्यादा टाइम नहीं रह गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब ये एनेक्जर ए, ये बेसिकली ये फॉर्म आपको फिलअप करना है। अपनी पर्सनल डिटेल डालेंगे आप, अपनी जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताएंगे अच्छे से। और साथ ही साथ ये देखिए एक्सपीरियंस अगर आपने पहले कहीं काम करा है तो आप बता सकते हैं। अब अगर कहीं पर आपका आर्टिकल कोई पब्लिश्ड हुआ है तो उसके बारे में बता सकते हैं। नाम, सिग्नेचर, अपना प्लेस जरूर, डेट डाल के जरूर आप फिल कर दें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो आपको फॉर्म एनेक्जर ए है ये आपको फिल करना है और इसे आपको भेजना है वहां पर एट द टाइम ऑफ। अगर ये आपको कॉल करते हैं इंटरव्यू के लिए तो आपको ओरिजिनल लेके जाना है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर आप लॉ ग्रेजुएट हैं तो।